आज से हम लोग क्लास 10th की एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले चार्ज, फिर इसके बाद करंट, फिर इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ओम्स लॉ, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक चार्ज। चार्ज इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी एक कूलाम में कितने चार्ज होते हैं उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलाम। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, जैसे इन केस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसमें मास क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अभी आप लोग क्लास 10th के लेवल पे ये बोल सकते हैं कि चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल राइट। एंड चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट मीन्स एन ई, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गई चार्ज की, कूलाम। इट इज डिनोटेड बाई C एंड इट इज डिनोटेड बाई Q, ठीक है। तो ये होती है चार्ज। चार्ज आप लोग समझ गए, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या बोलेंगे, चार्ज। Q इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है Ne, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, ऐसा यूनिट होती है उसकी कूलाम, ऑलराइट। तो अभी इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़ते हैं चार्ज की, क्या क्या होती हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है। चार्ज हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन नेगेटिव चार्ज, राइट। और तीसरा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई टाइप्स ऑफ चार्ज, एंड दूसरी ये जो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। जैसे सेम चार्ज होंगे, जैसे जो पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। जैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू रिपल्सन, माइनस माइनस इज इक्वल टू रिपल्सन, ऑलराइट। तो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस रिपेल। और तीसरा अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्जेस attract each other, attract each other, ऑलराइट। तो सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे प्लस माइनस, माइनस प्लस, ऑलराइट। तो ये होती है प्रॉपर्टी, और इसकी प्रॉपर्टी होती है 2, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। दूसरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ, तो इतना भारी भरकम नाम देख के आप लोग को डरना नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब। जैसे Q इज इक्वल टू NE, यहाँ पे N क्या है, नंबर, लेकिन जो ये E क्या है, इस पर सिर्फ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो भी चार्ज होगा, जो भी होगा, तो वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे n की जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग, n इज इक्वल टू 1 2 3, ऐसा ही होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और ऐसा नहीं हो सकता जैसे n इज इक्वल टू 1/2 और 2/3
और 5/6 ऐसा कुछ नहीं। अभी हम लोग कॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो भी चार्ज होगा इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, थर्ड प्रॉपर्टी। एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो चार्ज जैसे सपोज करिए ये क्या है, बॉडी है, उस पर चार्ज है +3 कूलम, -5 कूलम और +2 कूलम, इस तरह उस पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो अब इसको ऐड करना है, तो नॉर्मल जैसे हम लोग एडिशन फॉलो करते हैं वैसा ही एडिशन इसमें भी होगा। जैसे +3 कूलम, -5 कूलम, +2 कूलम। ऑलराइट, तो +3 +2 कितना हो जाएगा, 5, 5 - 5 = 0 कूलम। ऑलराइट, तो इस तरह का नॉर्मल एडिशन इसमें चार्ज फॉलो पढ़ लिया, ठीक है। तो अभी हम लोग करंट को डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, करंट, ठीक है। मेरे हिसाब से सब लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी बता देते हैं। चार्ज क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। जिसमें भी रेट लग जाए उसको क्या करना होता है, टाइम से डिवाइड कर देना होता है। जैसे इसमें इस केस में क्या है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं, क्यू से, और रेट मीन्स डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो ये, और करंट को किससे डिनोट करते हैं अपन लोग, आई से, ठीक है। आई = कितना हो गया, Q/T। अब इन केस इसकी ऐसा यूनिट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। कूलम की क्या होती है, सॉरी चार्ज की क्या होती है, कूलम, और टाइम की सेकंड, वेरी गुड, कूलम पर सेकंड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। ये हो गई इसकी SI यूनिट, ठीक है। तो ये होता है करंट। तो और करंट को फ्लो कराने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, क्लोज्ड सर्किट। अगर सर्किट कहीं से भी ओपन है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टर चाहिए, ठीक है। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें करंट क्या हो जाए, फ्लो कर सके इन केस। और दो भी और दूसरे भी होते हैं, जैसे इंसुलेटर होते हैं, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कोई भी फ्री वी कैन टॉक अबाउट एल्युमिनियम वायर। अगर हम दूसरे केस में एल्युमिनियम वायर को देखें तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से करंट फ्लो करा सकते हैं। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर एटसेट्रा, राइट। तो अभी तीसरा टाइप भी होता है सेमीकंडक्टर, जो अगर नॉर्मल है, जैसे अभी रूम टेम्परेचर में है, तो वो इट बिहेव लाइक द इंसुलेटर। बट अगर हम उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, हीट करेंगे, या उसमें कुछ डोपिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल ऐड कर देंगे उसमें, तो क्या होगा कि वो उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, इंसुलेटर जिसमें करंट फ्लो नहीं हो, और कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे फ्लो नहीं करता, अगर उसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो भी बिहेव लाइक अ कंडक्टर। ऑलराइट, करंट पे बात कर लेते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर। तो अगर ऑप्शन में आप लोग को करंट में स्केलर और वेक्टर बस मिल रहा है, तो उसमें आप लोग को सिर्फ लिखना है कि स्केलर क्वांटिटी, उसमें आप लोग को टिक कर देना है, ठीक है। बट इन केस अगर किसी में टेंसर क्वांटिटी भी लिखा मिल रहा है, तो आप लोग को बेहतर रहेगा कि करंट के MCQ में टेंसर पे टिक करें, राइट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, जैसे 5, 10 इस तरह मैग्नीट्यूड बस दिया, तो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी,
वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हो, साथ में डायरेक्शन भी दिया हो। जैसे आपको बोला जाए 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो ये हो गया आपका, इसमें 5 हो गया आपका मैग्नीट्यूड और नॉर्थ हो गया आपका डायरेक्शन। तो ये होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। वेक्टर एडिशन आपका अलग टॉपिक है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तो ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को उतनी ज़रूरत भी नहीं है क्लास 10th में। जो आपको टेंसर क्वांटिटी वो होती हैं इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हो, डायरेक्शन भी दिया और साथ में प्लेन बताया गया कि किस प्लेन में है वो वेक्टर, ठीक है। तो वो होती हैं टेंसर क्वांटिटी। इन केस ऑफ करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, बट अगर आपके ऑप्शन में नहीं है वो टेंसर क्वांटिटी तो आप लोग को स्केलर में टिक करना है, क्योंकि ये स्केलर एडिशन आप लोग के बोर्ड में इससे 3-4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, दूसरा डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ऑलराइट, तीसरा इसमें से कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट जैसे कि अभी हम बताएं आपको कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो होता है इसमें से करंट फ्लो करे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स द पाथ वेयर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, द क्लोज्ड पाथ, इसको ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको करंट फ्लो करवाने के लिए सर्किट को हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट को आप लोग क्या लिख सकते हैं, द क्लोज्ड पाथ। कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, द क्लोज्ड पाथ वेयर करंट फ्लोज, ऑलराइट, द क्लोज्ड पाथ वेयर करंट होता है। आप लोग बोर्ड में अधिकतर एक क्वेश्चन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है, और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके में। तो डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ, अभी हम बताएंगे डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। 1 एम्पियर ऑफ करंट कब होगा, जैसे सपोज करिए यहाँ पे I इक्वल टू कितना होता है Q/T, यहाँ पे 1 कब हो जाएगा, जब 1 कूलम्ब चार्ज हो और 1 सेकंड में फ्लो कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, करंट, ऑलराइट। 1 एम्पियर ऑफ करंट, जैसे 1 कूलम्ब चार्ज है और 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, ऑलराइट। तो यही आपको चाहिए था। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, when 1 coulomb of charge flows in 1 second of time, ठीक है। तो आप लोग ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक। एक कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर ऑफ करंट, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं। आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, नहीं पता हो तो करंट को मेजर करते हैं एमीटर से, इज मेजर्ड बाय एमीटर, राइट। तो ये हो गया आपका करंट के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो अभी ये क्वेश्चन है, जैसे अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by the filament of an electric bulb for 10 minutes, find the amount of charge, ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया। तो आप लोग को फॉर्मूला पता है, I इक्वल टू कितना होता है Q/T। तो यहाँ पे चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज तो दिया ही नहीं, चार्ज ही फाइंड करना है, बहुत सही। करंट इसमें कितना आ रहा है, 0.5 एम्पियर, बहुत सही। टाइम इसमें कितना दिया हुआ है, 10 मिनट, बट हम लोग इसमें 10 मिनट में नहीं ले सकते, क्योंकि
वी हैव टू गिव आंसर इन CGS यूनिट और MKS यूनिट और PS यूनिट, ठीक है। जैसे तो सबसे पहले क्या होता है MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS, मीटर केजी सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग को इसमें आंसर देना होता है मिनट में नहीं, ठीक है। तो इसमें हम टाइम को हमेशा किस में लेना है, सेकेंड में। तो इसमें 10 मिनट्स है तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 ऑलराइट। तो कितना हो जाएगा 600 सेकेंड्स। तो आप लोग यहाँ पे पुट कर लीजिए इसको नॉर्मली, ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है। देन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 600 इंटू 0.5, देन Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 कूलम, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, आप लोग ऐसे ही इसको अटेंड करिएगा, ठीक है। तो जो भी इससे रिलेटेड था वो सब कवर हो चुका है करंट के बारे में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।